जी भाई, तो ये कैरियर का चिल्लर है, मॉडल है इसका 40 इसमें मैंने एक फॉल्ट देखा है। एक तो इसमें अलार्म है, ऑयल प्रेशर का अलार्म दे रहा है। दूसरा इसमें ये बता रहा है आउटडोर एयर टेम्परेचर जो है ये 91 डिग्री सेंटीग्रेड में बता रहा है। 91 डिग्री सेंटीग्रेड तो बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। तो अभी इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो आउटडोर एयर टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये आउट ऑफ रेंज है, मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम दूसरे चिल्लर में देख सकते हैं जाके। यहाँ पे ये दूसरा चिल्लर है और यहाँ ये टेम्परेचर आ रहा है, आउटडोर एयर टेम्परेचर है ये 24.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी उस चिल्लर में जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो आउट ऑफ रेंज है, मतलब सेंसर में प्रॉब्लम है। तो अभी इसको ये सेंसर इसकी बैक साइड पे होता है, यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है। इसको रब करते हैं, रब करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने इसको रब किया थोड़ा, इसका 91 पॉइंट समथिंग था, तो टेम्परेचर जो है तकरीबन सेम ही है, 91 ही है। एक बार दोबारा रब कर लेते हैं। ये सेम है, 91.7 है। तो हम इसका काम करते हैं कि चिल वाटर में डाल के उसको चेक करते हैं। हाँ, ये अभी थोड़ा रेज हुआ, ये अभी 92.3 हुआ। तो ये चिल्लर अभी चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है। तो अगर मैं इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है वो रिमूव करता हूँ तो ये चिल्लर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता बंद। यहाँ पे ये इसका जो बेसिक बोर्ड है, मदर बोर्ड इसको बोलते हैं, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये हमारा PXV बोर्ड है और बैक साइड पे जो ये फैन बोर्ड है और ये फैन कंप्रेसर को लेटी सी बोर्ड है, ये इसकी पूरी वायरिंग है। तो अभी मैं यहाँ पे ये कंट्रोल के बारे में आप वीडियो बना चुका हूँ, लिंक देख लेना नीचे, तो देख लेना आप। तो इसमें जो 10 नंबर पे है, यहाँ पे ये 10 नंबर पे है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा जो है ना वो दिखा रहा है। 1 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, 10 नंबर है, उसके बाद A और B है। सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर है, और 1 नंबर जो है लीविंग वाटर टेम्परेचर सेंसर है, चिल वाटर जो है, और जो 2 नंबर है वो इंटेक वाटर टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ से आपने ये जो है ये मेन लाइन आ रही है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है जो यहाँ से मेन लाइन इसको पास कर रहा है कंप्रेसर को। ये जो P सर्किट है अभी ये बंद है क्योंकि कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं है, उसमें अलार्म है। ये हमारा A सर्किट चल रहा है, तो इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने इसको पावर ऑफ करके काम करना है, क्योंकि उसमें अलार्म है तो अलार्म मैनुअली सेट नहीं होएगा। इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये नहीं चलेगा। तो मैं इसका जो 10 नंबर है इसका मैं जैक निकालता हूँ, तो वो वहाँ पे अलार्म जनरेट करेगा कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आउट ऑफ रेंज है। ये मैंने इसका 10 नंबर का जैक निकाल दिया। तो अभी देखते हैं कि आगे वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, क्या आ रहा है वहाँ पे। तो वो बोलता है आउटडोर एयर टेम्परेचर जो है -14 आ गया, और चिलर जो है अभी तक चल रहा है। अभी देखते हैं कि चिलर अभी बंद हो गया, ये लाइट स्टिल हो गई है। CCN में चल रहा था चिलर, अभी भी रनिंग पोजीशन में है, लेकिन स्टेटस में ट्रिप आउट दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं इसको दोबारा लगा के कि अभी जो टेम्परेचर है वो क्या दिखाता है हमको, सेंसर में प्रॉब्लम है या कनेक्शन लूज था। तो हम जब लगाएंगे इसको, ये इसका जो है 10 नंबर, यहाँ पे आपने दोबारा इसको लगा देना। ये मैंने लगा दिया। आपके पास अगर टेस्टर है तो उसके साथ उसकी वायर थोड़ी आपने फिक्स कर देनी है, बराबर बैठ जाए।
तो अभी जो आउटडोर एयर टेम्परेचर है ये हमारा आ गया 17.3 और उसके बाद आया हमारा 91.7, मतलब हमारा जो सेंसर है वो फॉल्टी है। तो अभी ये सेंसर आपने जो है ना रिप्लेस करना है, अगर इस तरह का आपको कोई इशू आ रहा है तो अभी मेरे पास सेंसर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो अभी इसी कंडीशन में इसको चलने दें क्योंकि ये कुछ डेंजरस में नहीं है, इसलिए ये चल सकता है यूनिट। तो थैंक यू वेरी मच। आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ अलार्म्स वगैरह, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।